हेलो दोस्तों, कहानी सुनने का प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुपम की उम्र 17 साल थी। वह पास के ही एक स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया तो देखा कि उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वह औरत जवान थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मम्मी ने अनुपम को बताया कि वह औरत पास वाले घर में अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि सुलेखा नाम की वह खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में एमए है, तो अनुपम की मम्मी ने बिना देर किए सुलेखा के यहाँ अनुपम का ट्यूशन लगवा दिया। अनुपम तो अपनी सुलेखा भाभी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से अनुपम का ट्यूशन शुरू हुआ तो वह पढ़ने से ज़्यादा सुलेखा भाभी पर नजरें टिका कर रखता था। हैरत की बात तो यह थी कि सुलेखा भाभी भी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी कॉपी पकड़ाने के बहाने उसके हाथों को छूती थी तो कभी उसे अपने करीब बिठाती थी। शुक्रवार का दिन था। अनुपम रोज की तरह सुलेखा भाभी के पास पढ़ने गया, पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने अनुपम को बेडरूम में आकर पढ़ाने के लिए कहा। जब अनुपम बेड पर बैठा पढ़ रहा था तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और सुलेखा भाभी पर ज़्यादा था। सुलेखा भाभी अचानक कड़ाही तो अनुपम को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वह उन्हें पानी पिलाने लगा तो उन्होंने गिलास उसके हाथ से लेकर पानी अपनी गर्दन पर उड़ेल लिया। उन्होंने अनुपम को पानी पोंछने के लिए कहा तो अनुपम उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगा। पर सुलेखा भाभी की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने अनुपम को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले अनुपम थोड़ा सकपकाया, मगर खुद को दूर करने के बजाय उसने सुलेखा भाभी के बस में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके बाद वो दोनों उसी बेड पर प्यार का ट्यूशन पढ़ने लगे। दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। सुलेखा भाभी और अनुपम के इन नाजायज संबंधों का सिलसिला तकरीबन 2-3 हफ्तों तक चला। न किसी को शक हुआ और न उन्होंने किसी की परवाह ही की। लेकिन एक दिन जब सुलेखा भाभी के पति रत्नेश ऑफिस से बिना बताए जल्दी घर लौटे और उन्होंने डोरबेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला तो चौंक गए। अनुपम और अपनी पत्नी सुलेखा को बिस्तर पर देख रत्नेश हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब गालियां दी। अनुपम किसी तरह अपने कपड़े उठाकर वहां से भागा। वह घर पहुंचा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती अनुपम को कमरे से निकाला और खरी खोटी सुनाई। पापा ने तो उसे कई चांटे भी जड़ दिए। जब सुलेखा और अनुपम के नाजायज संबंधों की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाया जाने लगा। अनुपम को खूंटे से बांधने की हिदायत दी जाने लगी। सुलेखा का तो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। स्कूल में भी अनुपम को कोई छिछोरा कहता तो कोई बेशर्म। इन तानों से अनुपम की जिंदगी नरक बन गई थी।
अनुपम मानसिक तनाव से अस्वस्थ रहने लगा। इस तरह के नाजायज संबंधों में अक्सर लड़के की उम्र औरत से छोटी होती है, पर आने वाले खतरों के शिकार वे दोनों ही किसी न किसी तरह से होते हैं। किसी औरत की उम्र ज़्यादा होने के चलते उसके लिए ऐसे संबंध केवल मनोरंजन का जरिया मात्र हो सकता है। इसलिए जवान होते लड़कों को इनके आने वाले खतरों के बारे में सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।